ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं आज आप लोगों को सोल ब्लूप्रिंट एंड इम्प्रिंटमेंट के बारे में बताना चाहती थी, ठीक है ना। नाउ आपने ट्विन कम्युनिटी में सुना होगा कि ब्लूप्रिंट होता है पहले से ब्लूप्रिंट होता है कि ये लोग स्प्लिट सोल्स है पहले से। सोल रिकग्निशन होता है। नाउ रिकग्निशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ब्लूप्रिंट के बारे में बात करूँगी। ये ब्लूप्रिंट होता क्या है? ये एक्चुअली सबूत है, ठीक है ना। जब स्प्लिट सोल्स मतलब वो पहले एक थे और उन्हें अलग किया गया, जब उन्हें ऐसे अलग किया जाता है ना, तो ऐसा एक निशान बनता है। सोल का एक निशान रहता है। जब कोई चीज़ को तोड़ा जाए या उसको दो हिस्सों में किया जाए तो ऐसे निशान रह जाते हैं, राइट, दो हिस्सों का। इस निशान को ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। ये सबूत है कि कभी ये एक थे और इन्हें अलग किया गया है। प्लस इनका जो सारा फ्यूचर का प्लानिंग होता है कि आगे चल के उन्होंने क्या तय किया है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका भी एक प्लान अप मैप रहता है, ठीक है। ये एक्चुअली मैप है, निशान है, ठीक है ना। जब स्प्लिट सोल्स, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, वो दूसरे सोल्स के साथ जब मिक्स करते हैं तो उन पर कुछ खास असर नहीं होता है, ठीक है ना। बट जब वो अपने रियल पार्टनर के साथ होते हैं और वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करता है तो उन्हें बहुत दर्द होता है। इट्स बिकॉज ये हील होने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। ये निशान हील होने की ऐसे कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। और ये एक्टिवेट होते ही बहुत दर्द होता है। ट्विन फ्लेम्स के बीच जब वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आता कि दर्द क्यों हो रहा है। इट्स बिकॉज ये जो खुला हुआ घाव है, ठीक है, ये हील होने की कोशिश करता है एंड इट हर्ट्स। नाउ इम्प्रिंटमेंट क्या है? इम्प्रिंटमेंट मैं आपको एक मूवी से बताऊंगी। ट्वाइलाइट सीरीज आप लोगों ने देखा है? वो वैम्पायर मूवी। जेकब जो वेवुल्फ था, वो बेला को बताता है कि वेवुल्स में इम्प्रिंटिंग होता है। लाइक जब वो अपने अदर हाफ से मिलते हैं जिनके साथ उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होती, एक पल ऐसा होता है जब दोनों सोल्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर इम्प्रिंट कर देते हैं। ये इम्प्रिंट ये कोई फिजिकल बॉडी के ऊपर बना हुआ कोई टाटू नहीं है। ये एक्चुअली एक टाटू है जो सोल के ऊपर आता है, ठीक है ना। एक इम्प्रिंट है, एक रिकग्निशन है। एंड वो लिटरली अपना पूरा फ्यूचर उस एक पल में डिसाइड कर लेते हैं कि वो सारी ज़िंदगी इसी इसी पर्सन के साथ बिताएंगे। सो दैट्स द सोलमेट और द ट्विन फ्लेम। हाँ, एंड वो ट्वाइलाइट सीरीज ट्विन फ्लेम मूवी ही था। सो वहाँ पर सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स दोनों के डायनामिक्स वहाँ पर शो किए गए। आप लोग ध्यान से उस मूवी को देखना, आपको दिखेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ठीक है, सब बहुत डरे हुए थे कि बेला और एडवर्ड, इंसान और एक वैम्पायर से पैदा हुआ जो ये बच्चा आया है, ठीक है, वो बड़े होकर के किस हैवान का रूप लेगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। बेला मर चुकी थी बेबी को जन्म देते वक्त। एंड जेकब का दिमाग ख़राब होकर के था उस टाइम पे, ठीक है। वो सीधे तरीके से सोच नहीं रहा था। वो डिसाइड करता है वो जाकर के बेबी को मार देगा। पर जब वो बेबी को मारने जाता है तो वो बेबी को मार नहीं पाता है। आई विश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं इस वीडियो को उसी तरीके से एडिट करती और उस मोमेंट को मैं यहाँ पर डाल पाती। पर आप लोग यूट्यूब में देख पाओगे वो बेबी जिस तरीके से जेकब की तरफ देखती है, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी अभी छोटी सी बेबी पैदा हुई है या बेबी लग ही नहीं रही थी। उसके देखने का जो तरीका था ना, ऐसे करके जब वो देखती है ऐसा लगता है कि वो एक अडल्ट सोल है जो सवाल पूछ रही है टेलीपैथिकली जेकब से, आई सी यू, मैंने पहचान लिया है तुम्हें, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो?
आई एम योर अदर हाफ, तुम मुझे मारने आए हो। और उसी एक पल में जेकब रेनिस्मी को, उस बेबी को पूरा अडल्टहुड में कन्वर्ट होते हुए देख लेता है, उसका फ्यूचर वो देख लेता है, वो उसको रिकग्नाइज करता है एज हिज अदर हाफ। उस छोटी बेबी को लिटरली विजन्स के ज़रिए वो 9 साल का, 15 साल का, फिर अडल्टहुड में अपने साथ वो उसको पूरा देख पाता है। दैट इज़ इम्प्रिंटिंग। ठीक है, सोल रिकग्निशन होने के बाद वो एक दूसरे को पहचानते हैं एंड एक दूसरे के साथ अपना पूरा फ्यूचर देख लेते हैं। दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मोमेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में यही मोमेंट आता है जब वो एक दूसरे को देखते हैं, एक पल में वो एक दूसरे को रिकग्नाइज कर पाते हैं एंड एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर वो एक सेकंड में वो डिसाइड कर लेते हैं कि दिस इज़ इट, दिस इज़ जस्ट इट, इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, यही मेरा फ्यूचर है। ठीक है, दिस इज़ माई पर्सन। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया, एंड मैं भी इसे हाईलाइट करूँगी, वो पूरा वक्त बेला के पीछे पीछे पड़ा रहता है, राइट। वो एडवर्ड और बेला के बीच में, जो मेन हीरो हीरोइन है, इनके बीच में वो थर्ड पार्टी बन के घूमता रहता है। ठीक है, वो एक अजीब व गरीब खिंचाव बेला की तरफ फील करता है और बेला भी उसके तरफ फील करती है। एंड बेला बार बार करके एडवर्ड को चूज़ करता है, कि मैं एडवर्ड से ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ पर एडवर्ड से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, एंड वो एडवर्ड को ही अपना, वो उसका अदर हाफ था तो उसको चुनती है, राइट। पर वो उस खिंचाव को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती। ये खिंचाव रेनिस्मी की वजह से था। इट्स लाइक जेकब का जो हायर सेल्फ था ना कहीं उसे पता था कि उसका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो बेला से जन्म लेने वाला है। और बेबी के जन्म लेते ही जब बेला नींद से उठती है, लाइक वो मर गई थी, एंड वैम्पायर कन्वर्ट हो करके जब वो अपने न्यू सेल्फ में उठती है, उसे पता चलता है कि जेकब ने उसके बच्चे के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो उनके बीच में एक फाइट छिड़ जाता है, आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। ठीक है ना, तो जेकब उसको समझा रहा होता है कि तुम जो मेरे प्रति एक खिंचाव फील करती थी वो तो चला गया, राइट। तो बेला एकदम गला ऊंचा करके कहती है कि यस इट्स लॉन्ग गॉन, बहुत पहले वो खिंचाव ख़त्म हो गया। तब जेकब उसको समझाते हुए कहता है कि इट्स बिकॉज ऑफ रेनिस्मी, वो बेबी की वजह से था। यू ऑलवेज माई बेस्ट फ्रेंड, तुम हमेशा मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मैं जो प्यार तुम्हारे, रोमांटिक लव जो मैं तुम्हारे प्रति फील करता था, जो खिंचाव, एक अनएक्सप्लेनेबल खिंचाव जो मैं तुम्हारे प्रति फील करता था ना, वो रेनिस्मी की वजह से था। और रेनिस्मी के पैदा होते ही मेरा भी तुम्हारे प्रति वो जो रोमांटिक खिंचाव था ना, वो ख़त्म हो गया। वो रेनिस्मी की तरफ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वो हमेशा रेनिस्मी के लिए ही था, वो बेबी के लिए था। अब सुनने में, देखने में अजीब लगेगा, वो ये तो अब छोटी सी एक बेबी है, ठीक है, एंड एडवर्ड रहा एक अडल्ट लड़का, राइट। तो दे वर स्टिल नॉट रेडी। इस बेबी को ग्रो अप करना था, उसको ट्रांसफॉर्म होना था, देर वॉज। तो एडवर्ड का यहाँ पर जो इंतज़ार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ही इज़ द वन हु इज़ सपोज टू वेट, ताकि उसका अदर हाफ डेवलप कर सके। एंड रेनिस्मी दूसरे बच्चों से बहुत अलग थी। शी वॉज एन अडल्ट सोल। अगर आप उन मोमेंट्स को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। सो जो रिकग्निशन मोमेंट था, ठीक है, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ पहली बार देखते हैं, लिटरली जेकब उसका पूरा फ्यूचर अपने साथ रेनिस्मी के साथ देख पाता है। वो लिटरली घुटनों पे आ जाता है, बिकॉज वो दोनों स्प्लिट सोल्स थे, ठीक है। एंड ये जो निशान है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो रह पाते। दे कम टुगेदर एंड फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उन्हें हमेशा एक दूसरे के पास ही रहना होगा। जेकब उससे बच्चे से दूर रह ही नहीं पाता है। वो इट्स लाइक
फॉरएवर एक कमिटमेंट में आ चुका है कि वो रेनेस्मी के पास से भी कभी नहीं हटेगा, वो हमेशा उसके साथ ही रहने वाला है. दैट्स इम्प्रिंटिंग. इट्स अ लाइफ टाइम इम्प्रिंटिंग, इज लाइफ टाइम कमिटमेंट दैट मैंने तुम्हें पहचान लिया है एज माई अदर हाफ. यू आर माई फॉर एवर. अब मैं पूरी ज़िंदगी रोमांटिक वाइज मेरा ये जो कमिटमेंट है तुम्हारे प्रति हमेशा रहेगी, इसे कोई नहीं तोड़ सकता. एंड येस, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये ट्विन फ्लेम्स में है. द फैक्ट कि ये जो रनर्स जब भागते भी है, ठीक है, पर हमें ही चेसर्स को ही दूसरे लोगों में ढूंढते रहते हैं, ठीक है. वो एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते, बार बार एक दूसरे की तरफ खींचते हुए वापस चले आते, चाहे वो कितना भी जिद क्यों ना करे. उन्हें हर जगह एक दूसरे को का ही झलक उन्हें नज़र आता है. एंड दिस इज़ द इम्प्रिंटमेंट कि वो एक दूसरे को पहचान चुके हैं. एंड वो हर जगह एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, बट वो एक दूसरे को एस्केप नहीं कर सकते. 11/11 just when I said that ये ट्विन फ्लेम्स में ज़बरदस्त होता है. एंड येस, वो ट्वाइलाइट सीरीज़ में आपको ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट कनेक्शन, बेला एडवर्ड ट्विन फ्लेम्स, रेनिस्मी जेकब ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट कनेक्शन जेकब एंड बेला के बीच में था. दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वो फॉरएवर वाला नहीं था, बट वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, राइट. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे.